गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 विषय संस्कृत, जिसका 13वां पाठ है मातृ पितृ भक्त, डिवोटी ऑफ पेरेंट्स। मातृ पितृ भक्त। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। संपूर्ण सृष्टि कालः चतुर्भागेषु विभक्तः अस्ति। समूचा सृष्टि काल 4 भागों में विभक्त है, बटा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलौश चेति। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ऐसे हैं। निवर्तमाने कलयुग अस्ति। वर्तमान में कलयुग है। तेषु युगेषु त्रेतायुगे एकः पितृभक्तः मातृभक्तश्च बालकः आसीत्। इन युगों में त्रेता युग में एक मातृ पितृभक्त बालक था, एक माता पिता का भक्त बालक था। तस्य नाम आसीत् श्रवण कुमार। उसका नाम श्रवण कुमार था। तस्य माता पिता च नेत्रहीनौ आस्ताम्। उसके माता और पिता नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार तयोः छायामेव सेवां करोति स्म। श्रवण कुमार उन दोनों की छाया की तरह सेवा करता था। प्रातः कालात् शयन पर्यन्तम पुनः पितरौ उत्थानात् पूर्वैव उत्थाय मातृ पितृ सेवां करोति स्म। सुबह प्रातः काल शयन के पश्चात पुनः माता पिता के उठने से पहले ही उठकर माता पिता की सेवा करता था। तौ एतादृशं पुत्रं प्राप्य प्रसन्नौ आस्ताम्। वह दोनों ऐसे पुत्र को प्राप्त कर प्रसन्न थे। एकदा तौ स्वपुत्रं प्रति अकथताम्। एक बार उन दोनों ने अपने पुत्र से कहा, भो पुत्र, हे बेटा, हे पुत्र, आवयोः इच्छा अस्ति। आप दोनों की इच्छा है, हम दोनों की इच्छा है, यत्कि तीर्थाटनम कुर्यावः, तीर्थाटन करें। एतश्रुत्वा, यात्रा करें। एतश्रुत्वा श्रवण कुमारः तौ स्कंधाभ्याम तीर्थस्थानानि अनयत्। यह सुनकर श्रवण कुमार ने उन दोनों को अपने कंधों पर बैठाकर तीर्थ स्थान को ले गया। कंधों पर तीर्थ स्थान ले गया बैठाकर। प्रथमा तीर्थ स्थानात् भ्रमतः। पहले तीर्थ स्थान का भ्रमण करते हुए द्वितीय स्थानम प्राप्त, दूसरे स्थान को पहुंचा। क्रमातिक्रमेण और क्रमशः सह तौ नीत्वा, वह उन दोनों को लेकर अयोध्याम निकषा आगच्छत। अयोध्या के निकट आ गया। उसने उन दोनों को लेकर अयोध्या के निकट, वह उन दोनों को लेकर अयोध्या के निकट आ गया। सरयू नद्या तटे गच्छन्। सरयू नद्या तटे गच्छन् सुरम्य वायुं प्राप्य सरयू नद्यास्तरंग ध्वनिम् आकर्ण्य तौ पितरौ ज्ञायताम् यत् समीपस्थः कापि नदी अस्ति। सरयू नदी के तट पर जाते हुए सुरम्य वायु, रमणीक हवा को पाकर सरयू नदी की तरंग ध्वनि को सुनकर उन दोनों के माता पिता को जानकारी हुई कि निकट ही कोई भी
नदी है। तदा पिता चाखत है, तब पिता ने कहा, आवाम पिपासितो स्वह जलम आने, हम दोनों प्यासे हैं, स्वह जलम आने, जल लाओ, हम दोनों प्यासे हैं, जल लाइए। आज्ञाम प्राप्य श्रवण कुमार, आज्ञा पाकर श्रवण कुमार जलम आने तुम नदीम अगच्छत, जल लाने के लिए नदी के पास गया। दशरथ अयोध्यायाः राजा आसीत्, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तस्य जनकस्य नाम अजः आसीत्, उनके पिता का नाम अज था। दशरथस्य तिस्रः भार्याः आसन्, दशरथ के 3 रानियां थीं। यदा श्रवण कुमारः सरयू तटे आसीत्, जब श्रवण कुमार सरयू के तट पर था, तस्मिन् समय, उसी समय में, राजा आखेटनाय इतस्ततः भ्रमतः, उसी समय राजा शिकार के लिए इधर उधर घूम रहा था। श्रवणः यदा कुंभम जले निमज्जति, श्रवण जब घड़े को पानी में डुबाता है, तदा दशरथ घट शब्दम श्रुत्वा विचारयत, तब दशरथ घड़े के आवाज को सुनकर सोचते हैं। कोपि पशु नद्या जलम पिबति, कोई जानवर नदी का जल पीता है। इति ऐसा च विचार्य राजा शब्द भेदिनम बाणम अक्षिपत, विचार करते हुए राजा ने शब्द भेदी बाण को फेंका, चला दिया, छोड़ा। दशरथस्य बाणेन श्रवण कुमारः विद्धः अभवत्, दशरथ के बाण से श्रवण कुमार घायल हो गया। आहत मानम, विद्ध हो गया, बंद। आहत मानम श्रवण कुमारम दृष्ट्वा दशरथः बहु दुखितः अभवत्, घायल श्रवण कुमार को देखकर दशरथ बहुत दुखी हुए। तदा श्रवण कुमार दशरथम अवोचत, तब श्रवण कुमार दशरथ से बोले, तब श्रवण कुमार दशरथ से बोला, राजन मम पितरो पिपासितो शीघ्रम जलमादाय गच्छत जलम च पायेयतु, हे राजन मेरे माता पिता प्यासे हैं, शीघ्र ही जल लेकर जाओ और उन्हें पिलाओ और जल पिलाओ। इति वदित्वा श्रवणः मृतः, यह कहकर श्रवण मर गया। जलमादाय दशरथ तयो अंधयो समीपम आगच्छत, जल लेकर दशरथ उन दोनों अंधों के पास गए। राज्ञा पदचापम श्रुत्वा, राजा के पैरों की धुन सुनकर, आवाज सुनकर, श्रवणस्य पितरो अवदताम, श्रवण के माता पिता बोले, पुत्र बेटा कथम विलंबेन आगता, देरी से कैसे आ रहे हो। राजा अपराधिनेयो अवोचत, राजा अपराधी की तरह बोला, क्षम्यताम, क्षमा करें। अज्ञानात बाणेन युवयोः निर्दोषः पुत्रः मृतः, अज्ञान से बाण, भूलवश बाण से तुम दोनों का निर्दोष पुत्र मारा गया। स्वपुत्र से मरणम श्रुत्वा, अपने पुत्र का मरण सुनकर, तथा च मरणस्य कारणम ज्ञात्वा, और उसके मरने का कारण जानकर, दुखितः बिलपन, दुख से विलाप करने लगे। विलाप करते हुए वृद्धो राजानम शापम अददात, बूढ़े राजा, उन बुढ़ों ने वृद्धों ने राजा को शाप दे दिया। यथा आवाम पुत्र वियोगेन प्राणान त्यजावः, जिस प्रकार हम दोनों पुत्र वियोग से प्राणों को त्याग रहे हैं,
तथैव त्वमपि मृत्युम प्राप्स्यसि इति, उसी प्रकार तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे ऐसा। ततः वृद्धौ स्वर्गम प्रति तत्क्षणैव अगच्छताम, इस प्रकार दोनों बूढ़े स्वर्ग की ओर तत्क्षण ही चले गए, उसी समय स्वर्ग की ओर चले गए। तो ये पाठ समाप्त हुआ। अगला पाठ अगले दिन नेक्स्ट टर्न पर। ओके।